अगला चैप्टर पाठशाला में अब महाराणा प्रताप से जुड़े अधूरे इतिहास का चैप्टर। क्या 79 साल से महाराणा प्रताप पर हमें झूठा पाठ पढ़ाया गया? बिना नतीजा हार की कहानी लिखने वाले साजिशकर्ता कौन? हल्दीघाटी युद्ध को लेकर अब तक हमें ज्यादातर इतिहासकारों ने यही बताया है ना कि अकबर महान की मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया। लेकिन आज न्यूज की पाठशाला में मैडम आपको हल्दीघाटी युद्ध से जुड़ा एक ऐसा अनसुना चैप्टर बताने वाली हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसके लिए आपको दिल, दिमाग, आंख, नाक, कान खोलकर इस क्लास में दाखिला लेना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान ऐसा समय आया जब अकबर की मुगल सेना ने सरेंडर कर दिया। यह बात सालों तक आपसे छिपाई गई। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस मुद्दे को उठाकर कई हैरान करने वाले सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं। कल उदयपुर में हुआ था ये हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष और महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती जब मनाई गई तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हल्दीघाटी युद्ध के अनसुने इतिहास से जुड़ा एक मुद्दा उठा दिया। मोहन भागवत ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत कुछ इतिहासकारों ने अकबर को हल्दीघाटी युद्ध का विजेता बताया है, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। पहले आप मोहन भागवत के इस बयान को सुनिए, इसके बाद युद्ध से जुड़े अनसुने इतिहास का चैप्टर आपके सामने। आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना है अकबर की जयंती होती है? तो जीता कौन है भाई? हल्दीघाटी की युद्ध में विजय किसकी? ये कोई शंका की बात है? भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? आज हम यहां बैठे हैं, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहां भगवे झंडे लगे हैं। साफ है कि हल्दीघाटी में राणा प्रताप जीते, इसलिए हो रहा है। लेकिन हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन बातों के कारण जीते। वो केवल सेना के सामर्थ्य की बात नहीं है। सेना और शस्त्रों का सामर्थ्य देखेंगे तो अकबर का पलड़ा भारी था, लेकिन जो उसके पास नहीं है वो इनके पास था। ये सूर्यवंशी है ना। और ये कहने में किसी को संकोच होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको हल्दीघाटी युद्ध की टाइमलाइन बता देती हूं ताकि आप ये समझ सकें कि कुछ इतिहासकारों पर अगर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने तथ्यों से छेड़छाड़ की या फैक्ट को दबा दिया तो ऐसे आरोपों की वजह क्या हो सकती है। नोट कर लीजिए, 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। इस दौरान अकबर ने मेवाड़ को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए कई सारे दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। वो महाराणा थे। 1572 से 1576 के दौरान अकबर ने मेवाड़ को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दूत भेजे। जलाल खान खुर्ची, राजा मानसिंह, राजा भगवंत दास और तोडरमल, लेकिन सभी महाराणा प्रताप के सामने फेल हो गए। इसके बाद अहंकार से भरे अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने का आदेश दिया। 1576 की शुरुआत में अकबर ने राजा मान सिंह प्रथम आमेर वाले उनको मेवाड़ मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। मान सिंह ने मंडलगढ़ में अपनी सेना जुटाई और गोगुंदा की तरफ बढ़े और अप्रैल 1576 में हल्दीघाटी में युद्ध शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 20,000 सैनिक शामिल थे और अकबर की सेना में कितने? 80,000 सैनिक। महाराणा प्रताप के पास कितने सैनिक थे? 20,000। अकबर के पास कितने थे? 80,000। 18 जून को मुगल सेना ने गोगुंदा, जो कि उस वक्त महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप को वो पकड़ नहीं पाए। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए, घास की रोटी खाए। इसके बाद अकबर के दरबार में बैठे इतिहासकारों ने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर को विजेता घोषित कर दिया। अबुल फजल और अब्दुल कादिर जैसे इतिहासकारों ने अकबर को हल्दीघाटी युद्ध को अकबर की जीत बता डाला।
यहां तक कि इतिहास अब तक हम जितना भी सिलेबस पढ़ते आए हैं, हमारे बच्चों ने जो पढ़ा, हमारे माँ बाप ने जो पढ़ा, सारे किस्से और कहानी जो रटवाए हमसे गए, उसमें क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल जीत गए। जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हल्दी घाटी के युद्ध में निर्णायक रूप से किसी एक पक्ष की पूर्ण जीत नहीं हुई थी। तो जब कोई जीता ही नहीं, जब निर्णायक ही नहीं था युद्ध, तो हारा कोई कैसे और जीता कोई कैसे? इस युद्ध के कुछ महीनों बाद महाराणा प्रताप ने जो किया, उस तथ्य को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी शायद मिलनी चाहिए थी, जिसे लेकर कुछ इतिहासकार समय समय पर सवाल उठाते रहे। 1576 के बाद अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने की वजह से कुछ समय के लिए दरबार से दूर कर दिया था। कितनों को पता था ये बात? पता थी? 1577 में और फिर उसके बाद 1577 से 1582 के दौरान अकबर ने शाहबाज खान और दूसरे सेनापतियों को भेजकर मेवाड़ पर दबाव बनाया ताकि महाराणा प्रताप पीछे हट जाए। लेकिन महाराणा थे, गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर रखी थी, हिट एंड रन तकनीक उन्होंने जारी रखी। मुगल सेना को ऐसा भारी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने ऐसा भारी नुकसान पहुंचाया कि नस्लें याद रख रही थी। महाराणा के किस्से कहानियों में न सिर्फ मुगल सेना बल्कि राजशाही में उस वक्त सुप्रीम कमांडर था ना अकबर, उसके नाक में भी दम हो रखा था। 1582 में देवैर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया और गोगुंदा सहित मेवाड़ के इलाकों पर दोबारा अपना अधिकार जमा दिया। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर अकबर के दरबार में कई ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का विजेता बताया था अकबर को। उस दौर में आप मुझे बताइए किसमें इतनी हिम्मत थी जो अकबर के सामने खड़ा हो जाता और ये कहता कि नहीं, आप नहीं जीत पाए हैं हुजूर, जो इस बात का विरोध कर देता? कोई था ऐसा? हो सकता है कोई ऐसा? अरे था ऐसा जिसने मुगल सेना की सच्चाई सामने रख दी। अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबारी इतिहासकार और उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने तो हल्दी घाटी युद्ध को मान सिंह के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की जीत बताया था। क्या लिखा था? मुगल सेना ने हल्दी घाटी के मैदान पर कब्जा किया, मेवाड़ी सेना को भारी नुकसान हुआ, महाराणा प्रताप घायल होकर पीछे हटे। जबकि दूसरे मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा कि मुगल सेना की जो अग्रिम टुकड़ी थी वो पूरी तरह से हार गई। हल्दी घाटी के ऊबड़ खाबड़ इलाके और घुमावदार रास्तों के कारण मुगल सेना बिखर गई। ये किसी और ने नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। अकबर ने मान सिंह और आसफ खान पर नाराजगी जताई, डिमोट कर दिया। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की विशाल सेना पर भारी पड़ी थी। सुन लीजिए आप। कि अकबर को समझ में आ गया कि हम हल्दी घाटी हारे हैं। फिर आप देखिए कि जो बदायूनी इस युद्ध में मौजूद था, वो यहां से जाते हुए लिखता है कि जब हल्दी घाटी से मैं सीकरी तक गया तब किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया कि प्रताप हार गए। और हल्दी घाटी युद्ध की एकमात्र उपलब्धि राम प्रसाद हाथी था। क्या लिख रहा है बदायूनी? एकमात्र उपलब्धि, और कोई उपलब्धि नहीं है। भारत के अनकहे इतिहास को उजागर करने वाले मशहूर इतिहासकार रघुहरि डालमिया, नाम याद कर लीजिए। क्या नाम है? रघुहरि डालमिया। रघुहरि डालमिया ने महाराणा प्रताप के बारे में अपनी किताब द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्वेडर्स, क्रूएलिटी एंड कॉन्स्पिरेसी, किताब मत याद रखना, लेकिन कौन है वापस बताइए, इतिहासकार कौन है? रघुहरि डालमिया। महाराणा प्रताप के बारे में जो लिखा है, कई खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुगल सेना को अपने से लगभग 4 गुना छोटी सेना के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। हालांकि मेवाड़ को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम से निराश होकर अकबर ने मान सिंह और आसफ खान को पदावनत यानी कि डिमोट कर दिया। यही बात मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी लिखी है।
इसके आगे रघुहरी डालमिया लिखते हैं कि नवंबर 1576 में अकबर एक विशाल सेना लेकर गोगुंदा पहुंचा था। यदि वो हल्दी घाटी का युद्ध जीत गया तो उसे उसी क्षेत्र पर दोबारा आक्रमण करने की क्या जरूरत थी? फिर गोगुंदा क्यों पहुंचा? मार्च 1576 में मान सिंह और आसिफ खान गोगुंदा क्षेत्र में फंस गए। उनके सैकड़ों सैनिक भूख और बीमारी से मर गए। अकबर को उन्हें वापस बुलाना पड़ा। उनकी इस विफलता के कारण उन्हें फिर से पदावनत यानी कि डिमोट कर दिया गया। अकबर और प्रताप दोनों ने यह समझ लिया था कि सिसोदिया सेना की पर्वतीय युद्ध कौशल यानी गुरिल्ला तकनीक का मुगलों के पास कोई जवाब नहीं। इससे सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसी निर्णायक परिणाम के बिना समाप्त हुआ। आप और मैं लड़े, जीता कौन किसी को नहीं पता, हारा कौन किसी को नहीं पता, तो फिर मुगल हल्दी घाटी कैसे जीत गए? अब मोहन भागवत के इसी पहलू को उठाने पर त्राहिमाम मचा हुआ है। दुनिया भर के इतिहासकारों में हलचल मच गई है। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, ब्रिटिश इतिहासकार का नाम क्या हुआ? कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपाइल कहा है। ग्रीक भाषा में थर्मोपाइल का अर्थ है गर्म द्वार, जिसमें मुगल सेना फंस गई। कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि छोटी मेवाड़ी सेना द्वारा बड़ी मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई गई। युद्ध क्षेत्र मुगलों के पास रहने के बावजूद इसे निर्णायक हार नहीं माना, बल्कि महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में टॉड ने बताया। बाद में देवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया, जिसमें मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि गुरिल्ला वॉर में महाराणा प्रताप सा कोई नहीं था। यह बात आप तक पहुंचाई ही नहीं गई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी, अकबर के दरबार में एक कवि था। पता है आप सबको? अकबर के दरबार में एक कवि था। कवि का नाम था दुर्सा आढ़ा। क्या नाम था? दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा ने अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा की थी। दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप की वीरता पर एक संकलन लिखा था, जिसमें 76 सोरठ यानी दोहे लिखे थे। दुर्सा आढ़ा ने अकबर की तुलना में महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, वीरता, धर्म रक्षा और स्वाधीनता को श्रेष्ठ बताया था। और ये किसी और दरबार में नहीं, अकबर के दरबार में उन्होंने लिखा, अकबर गरब न आणन हिंदू सह चाकर हुआ, दीठो कोई दीवान कर तो लटका कटहड़ा। अर्थ क्या हुआ? ए अकबर या हे अकबर, हे अकबर, सब हिंदू तेरे चाकर हो गए। इस बात का अभिमान मत कर। क्या कभी किसी को या क्या कभी किसी ने महाराणा प्रताप को शाही कटघरे के पास झुक झुक कर सलाम करते देखा है? एक और दोहा, सुख हित श्याला समाज हिंदू अकबर वश हुआ, रोशीलो मृगराज परवश रहे ना प्रताप सी। अर्थ क्या? सुख के लिए सियारों यानी कायरों का समूह अकबर के अधीन हो गया। क्रोधी सिंह के समान महाराणा प्रताप कभी पराधीन नहीं हुए। हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े इतिहास को लेकर आज हमारे साथ कोई और नहीं, महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी जुड़ चुके हैं, जो हाउस ऑफ मेवाड़ के 77वें संरक्षण कस्टोडियन है। लक्ष्यराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज की पाठशाला में। सबसे पहला सवाल, मोहन भागवत जी के बयान से आज की तारीख में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जब वो ये कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था?
नहीं, मैं पूरी तरीके से उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं और अब ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये चीजें जो है वो खुलकर जो है वो कही जा रही हैं और खास तौर के ऊपर सही मंचों से और सही व्यक्ति विशेष से जो है ये बात की जा रही है। और इसके पहले भी मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात और किसी दिन के ऊपर नहीं कही गई। महाराणा प्रताप के जो है वो जन्म जयंती के ऊपर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस बात को कहा गया, जो कि हम लोग इतने समय से जो है वो गुहार लगा रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप की जयंती हो उसको हम लोग उनकी तिथि के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से जो है वो मनाई और वो जाए। तो कल हुआ ही है। लेकिन लक्ष्यराज जी, ये जो इतिहासकार पढ़ाते आए हैं, आप तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सरकार से क्या डिमांड करेंगे कि सिलेबस में आज जो बात हो रही है कि हल्दी घाटी तो इनकंक्लूसिव था, तो जीता कैसे कोई, उसे बदला जाए? बिल्कुल, मैं ये जरूर गुहार लगाऊंगा और मैं मानता हूं कि कल के पावन अवसर के ऊपर इस बात की शुरुआत भी हुई। इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा मंच जो है और इससे अच्छा स्थान और व्यक्ति विशेष हमको नहीं मिल सकते थे जिन्होंने इस चीज के बारे में चर्चा करी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि हम तो कहेंगे सिलेबस को बदल दिया जाना चाहिए।